15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि आजाद भारत की नियति कुछ और ही तय हुई। क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था। इतिहास के पन्नों में दर्ज 1946 का वो ऐतिहासिक चुनाव जो आजाद भारत का पहला नेता चुनने वाला था, उसके नतीजे आज भी हैरान कर देते हैं। उस चुनाव में 15 में से 12 प्रांतीय कमेटियों ने सरदार पटेल को अपना नेता चुना था, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष, और जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। पूरा का पूरा संगठन पटेल के साथ खड़ा था। फिर भी बापू यानी महात्मा गांधी के सिर्फ एक इशारे पे पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और नेहरू बने कांग्रेस के अध्यक्ष और फिर प्रधानमंत्री। लेकिन आखिर क्यों? जिस लोहे पुरुष ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, उसे देश की कमान क्यों नहीं सौंपी गई? क्या इसलिए कि उनकी उम्र 70 साल की थी या राजनीति में कुछ और ही चल रहा था? नमस्कार, मैं विक्रम और आज लोक दर्पण की सीरीज जानकारी में हम फाइलों के वो पन्ने पलटेंगे और जानेंगे कि क्या सच में सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे। साल 1946 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और ये लगभग तय था कि भारत को जल्द ही आजादी मिल जाएगी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया। इसके तहत भारत में एक अंतरिम सरकार बननी थी और जो भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था वही वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट और आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री। अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की एक बेहद अहम बैठक बुलाई गई। 15 प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों से अध्यक्ष पद के लिए नाम मांगे गए। नतीजे हैरान करने वाले। 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया, बाकी 3 कमेटियों ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। नियम के अनुसार सरदार पटेल निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष और देश के पहले प्रधानमंत्री चुने जा चुके थे। लेकिन तभी बैठक में जेपी कृपलानी ने बापू की इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी तरफ से कागज पर नेहरू का नाम प्रस्तावित कर दिया। कृपलानी ने एक और कागज लिया जिसमें पटेल को उम्मीदवारी वापस लेने को कहा गया। महात्मा गांधी ने भरी बैठक में नेहरू से पूछा कि जवाहरलाल, किसी भी कमेटी मेंबर ने तुम्हारा नाम प्रस्तावित नहीं किया, तुम्हारा क्या कहना है? यह सुनकर नेहरू के चेहरे के रंग उड़ गए और पूरी तरह से वे चुप रहे। नेहरू की इसी चुप्पी ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नेहरू की चुप्पी के बाद गांधी जी ने वो पर्ची सरदार पटेल की ओर बढ़ा दी। बिना किसी विरोध या अहंकार के उस 70 साल के लोहे पुरुष ने चुपचाप उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जब पूरा देश और संगठन पटेल के साथ था तो गांधी जी ने नेहरू को क्यों चुना? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। शायद सबसे पहला कारण था नेहरू की जिद। गांधी जी अच्छी तरह से जानते थे कि पटेल पद के पीछे लालची नहीं और वे दूसरे नंबर पर भी रहकर देश की सेवा कर लेंगे। लेकिन नेहरू कभी भी सरकार में दूसरे नंबर का पद स्वीकार नहीं करेंगे। अगर नेहरू को अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वे विपक्ष में भी जा सकते हैं और इससे देश बंट जाता। दूसरा सबसे बड़ा कारण था अंग्रेजों से बातचीत। मशहूर पत्रकार दुर्गा दास ने अपनी किताब में लिखा है कि जब उन्होंने बापू से इसका कारण पूछा तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि हमारे कैंप में जवाहरलाल नेहरू अकेला अंग्रेज है। गांधी जी को लगता था कि नेहरू कैम्ब्रिज से पढ़े हैं और वे विदेशी मामलों और अंग्रेजों से बातचीत में भारत का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी के इस फैसले ने कई नेताओं को आहत किया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दुखी होकर कहा था कि ग्लैमरस नेहरू के लिए महात्मा गांधी ने फिर से अपने विश्वासी साथी की बलि चढ़ा दी। क्या गांधी जी का वो फैसला सही था? इस फैसले की भारत को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो नेहरू के बेहद करीबी दोस्त थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा इंडिया विंस फ्रीडम में एक बहुत बड़ा कबूलनामा लिखा। उन्होंने लिखा कि सरदार पटेल का समर्थन न करना मेरी राजनीतिक जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मुझे यकीन है कि सरदार पटेल वो गलतियां कभी नहीं करते जो जवाहरलाल ने की। आजाद का मानना था कि अगर पटेल अध्यक्ष बनते तो जिन्ना को कैबिनेट मिशन प्लान को तोड़ने का वो मौका कभी नहीं मिलता, जो शायद नेहरू की गलती से मिला। भारत के एक और दिग्गज नेता सी राजगोपालाचारी ने भी दशकों बाद अपना दर्द बयां किया। राजगोपालाचारी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह बहुत बेहतर होता अगर नेहरू को विदेश मंत्री और पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाता। जरा सोचिए, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो क्या कश्मीर का मुद्दा कभी संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचता?
सरदार पटेल के ही कारण आजादी के बाद 500 से ज्यादा रियासतों का भारत में विलय हुआ और उनके कड़े रुख के कारण ही आज जूनागढ़ और हैदराबाद भारत का हिस्सा है। तो क्या प्रधानमंत्री पद छीनने का पटेल को बुरा नहीं लगा? इतिहासकार मानते हैं कि एक इंसान होने के नाते उन्हें जरूर आहत महसूस हुआ होगा, क्योंकि वे जानते थे कि 70 साल की उम्र में ये उनके पास देश का नेतृत्व करने का आखिरी मौका था। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसे निस्वार्थ देशभक्त थे जिन्होंने सत्ता की कुर्सी के लिए कभी देश को नहीं बांटा। पटेल ने बिना प्रधानमंत्री बने ही देश की 500 से ज्यादा रियासतों को एक धागों में पिरोकर वो कारनामा कर दिया जो शायद कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता था। आज जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं तो वो पूरा का पूरा नक्शा उसी लौह पुरुष की देन है। सरदार पटेल भले ही भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन वे उस अखंड भारत के इकलौते निर्माता जरूर बन गए जिसमें आज हम आजाद सांस ले पा रहे हैं। इतिहास उन्हें हमेशा उस नायक के रूप में याद रखेगा जिन्होंने अपना हक छोड़कर पहले देश को चुना। धन्यवाद। मैं विक्रम और आप देख रहे थे लोक दर्पण की सीरीज जानकारी।